बोलिए अजमल घर अवतार की जय हो। बाबा रामदेव जी महाराज का बड़ा बड़ा पर्चा है, बहुत सा पर्चा है। प्रेमी सज्जनों, बाबा रामदेव जी महाराज का भगत ये जो मैं भजन, ये कथा जो आपको मैं बता रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, ये मेघवंशी प्रमाण है। बड़ी प्यार से सुनना सभी भाई मेरे जितने भी बैठे हैं श्रोता जन। मीठी मीठी तालियों, थोड़ो सहयोग और हाँ जी के पीछे भाई जी का खड़े हैं, थोड़ी सी मेरी विनती है बाबू कि प्रेमी भाई बैठ जावे प्रेमू। और मेघवंशी प्रमाण बाबा रामदेव जी को थाने में पेश करूं। प्रेमी सज्जनों, बाबा रामदेव जी महाराज का भगत होया पीरदान जी मेघवंशी। पीरदान जी मेघवंशी एक समय की बात है। पीरदान जी महाराज कोई गांव के अंदर जागरण का आखा लेड़ा जागरण लगान जानो। तो पीरदान जी महाराज आपके समय के हिसाब घरों रवाना हो गया। तो प्रेमी सजनों, जिये जिके गांव के अंदर पीरदान जी महाराज जागरण करनो भी गांव के अंदर जिये पीरदान जी गांव की कांकड़ में बढ़े और कांकड़ में बढ़ता ही इन्नू के है थोड़ो मौसम खराब हो जाए और बरसात को सो मौसम हो जाए। प्रेमी सजनों, पीरदान जी महाराज मन में सोचो जागरण को तो टाइम पड़े हुए अभी जे हुए तो कोई आप थोड़ी देर कटे विश्राम कर लिया, कोई 15-20 मिनट या 2 घंटों विश्राम कर लिया। बिंगे बाद में जिकांगा भैया खाजा लेड़ा मांगा करे चलांगा। तो जिये गांव की कांकड़ में पीरदान जी महाराज बढ़ता ही एक मंदिर दिखाई दियो है। बाबा रामदेव जी महाराज को मंदिर है। और पीरदान जी महाराज सोचो कि घरे जावा भी ना तो ठीक है, आप मंदिर में चला। प्रेमी सजनों, भी मंदिर का जी का पुजारी आया में ब्राह्मणा और पीरदान जी आज का मेघवंशिया। पीरदान जी मंदिर के जाके पुजारी जी ने लो लगावे। तो पुजारी जी पीरदान जी की आवाज सुन के
मंदिर बारे निकले पीरदान जी के मोटे जोड़ी हाथ के अंदर तंदूरो देख के पुजारी जी के जिका मंदिर का पुजारी आनी पे बने बहुत ही कम दिख तो कोई थोड़ो बहुत ही दिख तो बे बन आवाज सुनी जना बांक्यो कुणे रे भाई बन क्यों जी मैं पीरदान तो पंडित जी महाराज ने इन बात को ध्यान को नहीं हो कभी पीरदान है मेघवंशी है क्यों पहला के टाइम में जातिवाद बहुत ज्यादा हो तो आजकल तो देखो पढ़िया लिखा लोग है समझदार है सारा कोई जातिवाद है को नहीं और जातिवाद होना भी नहीं चाहिए और जातिवादी सारा मोटी जड़ है समस्या आए भगवान सारा ने एक सा बना के भेजे पर अन आगे आपका न्यारा न्यारा धर्म बना लिया न्यारा न्यारा झंडा रोक दिया अणी बनाया है पर परमात्मा तो बनाने वाले सारा ने एक सा ही बना के छोटे भाई पीरदान जी ब्राह्मण जी देख मन में सोचो है तो ब्राह्मण है किठा मंदिर के मां जान देगा कौन जान दे इनू बरसात होने लगी पीरदान जी प्रेमी सजनों मंदिर के अंदर आ जावे जी पीरदान जी मंदिर के अंदर आवे तो पुजारी जी महाराज राम राम खमा खमा गरगा हालचाल पूछे तो पीरदान जी के ओरे पंडित जी महाराज मैं तो ये गांव में जागरण है बाबा रामदेव जी को जागरण लगाना आइडो थोड़ो बरसात होने लाग रही जब मैं सोचो मंदिर में साला तो पुजारी जी के रे भाई पीरदान है के जाती है रे भाई पीरदान जी महाराज क्यों महाराज मेघवंशी हूं मैं तो अरे क्या बावड़ा तू मेघवंशी तो है पर मेरी तू रोटी खराब करेगो पीरदान जी महाराज क्यों महाराज किया अरे क्या बावड़ा मैं जात को ब्राह्मण है और तू मेघवाल है और जे कणी लोका देख लियो ठेतन मेरे कने ई मिंद्र में दूसरी जाति ने ई मिंद्र में बढ़न कौन देवा प्रेमी सजनों पीरदान जी महाराज भी मंदिर ने रामदेव बाबा को मंदिर सोच के मां बढ़िया पर मंदिर ठाकुर जी महाराज को तो पीरदान जी भी मन में सोचो रे बात तो गलत कर दी है चलो कोई बात को नहीं तो पीरदान जी कहे कोई बात नहीं पंडित जी महाराज मैं तो थोड़ी देर रुकूंगा और कोई कौन देखे रोले सी मैं वो थोड़ा सो मैं बंद हो जाए और मैं ओले से निकल जूंगा थाने कोई दिक्कत को नहीं आवे पंडित जी क्यों रे तू बेको करे तू मेरी रोटी में छेती करेगो मन ध्यान है गाँव का ध्यान लागो नहीं भी मेघवाल ने मां बाढ़ रखे ठाकुर जी वाले मंदिर में तो दिन के मन कौन बढ़न देला तो पीरदान जी महाराज पंडित जी महाराज ने के वार्ता बतावे अरे
के अपनी राम सभा सुने दिखाना। पंडित जी ने के वे अरे क्यों तू फिरे रे बरम में भूलो, क्यों तू फिरे रे क्यों तू फिरे रे बरम में भूलो, क्यों तू फिरे रे बरम में भूलो। ए हर हिरदे के माई आदिया, अरे सिद्ध सिमरे नी साई। अरे क्यों तू फिरे रे बरम में भूलो, क्यों तू फिरे रे बरम में भूलो। ए सिद्ध सिमरे नी साई आदिया, सिद्ध सिमरे नी साई। प्रेमी सज्जनों, कोई मेरी बात को बुरो ना मानियो। गुरा पीरं की बात लिखेड़ी बात है, बा बतान लाग रहे हूं। तो पीरदान जी महाराज ब्राह्मण जी ने कहे के आंधिया सिद्ध सिमरे ने साईं, क्यों तू फिरे ब्रह्म में भूलियो। हर हृदय का माई कह दिया सिद्ध हो के अरबी मालिक ने मना, जिसो तू है नी जिसो ही मैं हूं। तेरी आंगली बाढ़ ले मेरी बाढ़ ले, दोनों की चेक कर ले। अरे या कोई वेद ने दिखा ले जे दोनों में फर्क है नी, तो मैं मान जाऊंगा भी ठीक है। तू न्यारो है मैं न्यारो। पंडित जी महाराज करे पीरदान है, ई बात में तू छोड़ दे, पर मेरी रोटी में छेती पड़ जाएगी। गांव का काट देगा दिन के मिंदरू बाहर है। पीरदान जी महाराज के तो महाराज इतनी थारा के फसेड़ी है। अरे क्या भाई, मैं तो अंगाम को मंदिर बनवाएडो है।
मैं मेरो काम लाग रही हूं, मैं अगरबत्ती करती हूं और मन ने ये गांव का है जी का कोई चंदो दे दे है का कोई कणक दे दे है इतो मेरो घर चले आवे रे क्यों तू मेरो काम बिगाड़े बनेड़ो काम है। तो पीरदान जी महाराज जी का बाबा रामदेव का बड़ा तकड़ा सच्चा पुजारी है, बहुत सच्ची भक्ति। तो पीरदान जी महाराज पंडित जी ने समझावे, हाँ जी मैं तने समझाने ला रही हूं। हाँ
जीता भी भाई क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही आज आनंद आना रहे। और जीता भी मेरा भाई बैठे बहुत ही प्रेम सुन लग रहे, क्या बात है, धन्य है। देखो प्रेमी सजनों, धन्य है जिकांगे घरे मालिक को नाम उजागर हुए, परमात्मा को नाम उजागर हुए, सत्संग जागरण हुए, धन्य हुए वे घर। कई कई आदमी तो हिस्सा हुए के सारी सारी उम्र लाग जाएगी के जागरण लगवा जा बाद में एर इया करता करता कई बात टप जे जना विसंग जागने लास्ट दिन आप गई लगे सत्संग लगे लारली। तो प्रेमी सजनों, पीरदान जी महाराज जी का क्या दिया, मत कर जोर जबराई, आंदा अकड़ अकल गाइना, मत कर जोर जबराई, के मायली जोत तन दर्श कोनी, अरे तन केठा भिन्न हुए कहीं। अरे बावड़ा तेरी तो आपकी आंखें में चीजी पड़ी है, तेरी मां की जोत जगह कोनी आपकी तेरी, अरे तू तन भिन्न उठा पड़ेगे। अरे कह बाबा मन ठा तो बड़ा कौन पड़े, पर मेरा रोटी वाली बैठी है मेरे जे तन की ठा पड़ क्यों नहीं, मैं वाल मंदिर में बढ़ रहे है वो मैं गुंसी तो भाई मेरी छुट्टी हो जाएगी। पीरदान जी महाराज जी जी बात कहने लग रहा, इतनी की बातड़ी कही नहीं जना क्यों सच्चा भगता भगवान का बाबा रामदेव जी महाराज का, इतनी की बात कही तो बात कहता ही धीरे धीरे आंधी ने माड़ो माड़ो सुझन लग गयो। प्रेमी सजनों, तो आंधी निठा पड़ गयो बेटो, ईकन कीन की तो जुगती है, कल्ला तो है किन की। वो पंडित जी महाराज पीरदान जी ने कहो, पीरदान है बात तो तेरी सच्ची है भाई, पर रोड़ो है के मेरे दिन के मन रोटी कौन मिलेगी, और गांव का मन कूट के गांव बारे काट डाला, आ ध्यान रखी। तो प्रेम से जगारा, हाँ दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलिए बोले घर अवतार की जय हो। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। तो देखो प्रेमी तुम जितना भी थे बैठे हो, बहुत ही थारू भला कर्म है, भला कर्म में भी वजह वो मालिक को नाम सुनने मिले, नहीं तो भाई वो नाम ही सुनी जाए कोनी, राड में टाइम टप जाए हैं, घर के कलेश में टाइम टप जाए, परमात्मा को नाम कौन सुनी जाए। तो पीरदान जी महाराज जिया जिया टाइम बेती तो होने लाग रहे, बिया बिया भी आंधी ने कीन की माड़ो मोटो यहाँ सुझन लाग गयो, थोड़ थोड़ो यहाँ सुझन लाग गयो, जना आंधी सोच रे इनकन कोई शक्ति तो है, ये खाली तो कोनी, पर रोड़ो तो बटे पड़ो नहीं, शक्ति भी पंडित जी कन कोनी, वो तो रोटी का टाइम पास करो। और पीरदान जी बाबा रामदेव जी महाराज का साचा भगत। तो पीरदान जी महाराज पंडित जी ने यहाँ वार्ता बतावे, मंदिर के अंदर बैठे बैठा बात करे, और पंडित जी कह रहे भाई तो बेगो करे जिसको तू ठूंसा, वो कह बस के थोड़ी सी देर और रुक जाओ, मैं बंद हो जाए, मैं पंडित जी के करना है, मैं तो जी मेरो जागरण लगाना है, मैं लगा के मैं जानता रहूंगा मेरो के काम है। तो पीरदान जी महाराज क्या समझावे पंडित जी महाराज ने
भाई ढोलक मास्टर तो क्या बात है यार, ढोलक मास्टर वाह भाई वाह, आनंद आनंद ही आनंद। भाई ढोलक मास्टर गणेशगढ़ से हैं ये ढोलक मास्टर भाई साहब, क्या नाम है इनका? पवन जी बाटी, बलवंत जी है क्या? अच्छा बलवंत जी, गलती हुई है बंदे, बलवंत जी बाटी ढोलक पे है, बलवंत जी बाटी। और आर्गन पे मेरा साथ दे रहे हैं भाई रघुवीर जी गमडिया से, मीठी मीठी धुन बजावे बहुत प्यारी प्यारी। और बेड पे जो मेरे शौक दे रहे हैं भाई रमजान गोलू वाला से, और भाई प्रवीण जी म्यूजिक रिकॉर्डिंग ये करे भाई साहब, इनका तो बात ही कुछ अलग है, इनकी तो बात ही निराली है। तो बड़ाई थारी घनी कर दी, जगारो बोलो बोल साचे दरबार की। बड़ाई थारी ई वास्ते करी है कि थे भी परमात्मा के नाम जुड़े रहे हो, एर उबासी कौन धन्य है, बढ़ाई करने के लायक भी होते क्योंकि थे परमात्मा को नाम सुन लगा। देखो वो परमात्मा प्रेमी सदनों भेजे है, कोई कारण से भेजे है कि नहीं तो ढोलक बजावे जी को, वो तो कोई बहाने परमात्मा को नाम सुन ले, आर्गन बजावे जी को वो भी बहाने परमात्मा को नाम सुन ले, पेट बजावे जी को वो भी बहाने परमात्मा को नाम सुन ले, अरे जी को कोई रिकॉर्डिंग करे भाई वो भी बहाने परमात्मा को नाम सुन ले। मैं तो आने धन्य मानू जिका ए लोग है घूम घूम के अलग अलग गांव में जा के एर लोकां गए सागे ढोलक आर्गन बेड प्ले करे बजावे, और आने धन्य भाग है अंगा, धन्य अंगा माँ बाप है जिको आने रोजाना ही परमात्मा को नाम सुनने मिले। तो पीरदान जी महाराज पंडित जी ने केवे
ओलख ललगर अवतार की। तो पंडित जी महाराज ने पीरदान जी महाराज के वह पंडित जी कह जे भिन्न करती धरती माता तो फिर पैदा करती नहीं। जे अपन दोनों न्यारा न्यारा होता जे भिन्न भिन्न पैदा करती जातिवाद करती तो बरबा धरती माता पैदा कौन करती। कि जे भिन्न करती धरती माता पैदा करती नहीं। 4 कूट और 14 भवन में आ तो भिन्न है नहीं। आ धरती माता तो भिन्न है कोनी। अड़ तो भले चिना बीज दियो चाहे कणक बीज दियो सरसों बीज दियो अड़ नरमो बीज दियो की बीज दियो सारो क्यों दो जात अलग अलग होवे अरे दोनों का खेत करने हुए तो दोनों कण के बीच तो यहाँ थोड़ी है कि जे बा भिन्न करती तो फिर दूसरे तो एक के कण उगे को नहीं फिर दूसरे के उग जे कण गलत बात है। जद के हो पीरदान जी के जे भिन्न करती धरती माता तो पैदा करती नहीं। 4 कूट और 14 भवन में आ तो भिन्न है नहीं। आ तो भिन्न कोनी आ तो न्यारी कोनी। अरे पंडित जी थे ही हो कोई थारो दिल को बना रखे है बाकी न्यारो न्यारो की कोनी है नहीं। तो पंडित जी महाराज के वे क्या पीरदान है आता थोड़ी की बात है। अब क्या है कि मैं थोड़ा बंद होने लाग गयो यार तुम तो बात निकल जा मंदिरों निकल जा बैठा मेरे से दिन का माड़ी हो गई यार जे कहीं देख लियो गांव में नहीं मेरा टाबर उलझेगा। पीरदान जी महाराज पंडित जी महाराज ने के वे और के अपनी सभा सुने दिखाने
घर अवतार की जय हो। तो के वे पंडित जी महाराज ने पीरदान जी महाराज के वे पंडित जी मांडन गांव बसे रविदासा रंगता शाम सदाई बामणा ने परचो दियो कंचन जनेऊ दिखाई। रविदास जी महाराज जी का ब्राह्मण समाज का पंडिता ब्राह्मण समाज के अंदर कोई पुरुष हाँ महापुरुष कोई तो बने बे जूती को काम करया करता चमड़ा को काम करया करता के मानन गांव बसे रविदासा रंगता चाम सदाई बामणा ने परचो दियो फिर कंचन जनेऊ दिखाई। बस सोने को जिको कड़ो इनको निकाल के राप वाली कुंडी में ब्राह्मण ने दिखा दियो। श्री रविदास जी महाराज ऐसा महान पुरुष इस धरती पर आया है। सत सत नमने वाले कोटि कोटि प्रणाम वाले गुरु रविदास जी महाराज ने पीरदान जी कह रहे पीरदान जी कहे के पंडित जी महाराज है के बे जात का तो बे चाम रंगता और जुत्ती गांठता और बांगी जी की कुंडी बंगमा गंगा आगी और बिंगमा सोनो दिखा दियो और फिर इधर समझ में आई कौन बात है कि परमात्मा खड़ा हुआ है। अगर जे फिर पे तो नीची जात का फिर बैठे भगवान के लो तो पंडित जी महाराज कह रहे भाई तेरी बात तो सच्ची है रविदास तो मानू बात ने ठीक है। जिया जिया ही पीरदान जी महाराज बात कहने लाग रहा बिया बिया ही के पंडित जी महाराज ने बिया बिया ही सूझ तो जान लाग रहे बिया बिया ज्यादा दिखाई देने लग रहे तो किन की अटपट पहुंच गया आके भी किन की बने पूरो दिखन लाग गयो। पंडित जी महाराज ने भी मेरे कने कोई बैठ नहीं तो पंडित जी महाराज ने दो एक पाउंड में दिख तो ज्यादा कौन दिख तो पंडित जी महाराज ये चंगो बोलो सूजन लाग गयो चंगो बोलो सूजन लाग गयो ना पंडित जी महाराज कह रहे भाई कल्ला तो है ही पर रोड़ो आपना कन पड़सी कल्ला आपना कन कोनी तो क्या पीरदान है भाई बेको करे तेरी बात मन घनी अच्छी लगे पर बहुत आनंद आने लग रहे पर भैया मेरी रोटी में छेती पड़ जाएगी यार जे तन नहीं देख लियो नहीं मेरे बगा तो मन गांव का काट भरे बन क्यों बाबा जी अब तो के बात है थोड़ी सी बात है बस सब तो टाइम हो गयो मेरे जागरण को मैं तो बताऊं बस यार थे थरो भाई जिसको कोई नेम टेम है वो राखियो तो पीरदान जी महाराज बरसात होने लग रही पीरदान जी महाराज क्यों पंडित जी बस इतनी दया कर दो भी बरसात बंद है और जे भी बाद में मैं चल जाऊं अढूं मन के करनो मन तो मेरो मैं जो काम आइडो वो काम है मेरो जागरण में लगा दिया पर चलो बैठे हैं 2 मिनट बरसात है वही थे आप परमात्मा की बात ही कर लेंगे तो पंडित जी महाराज ने ज्ञान हो गया लेकिन कोई चीज तो है कोई शक्ति तो है वो सागी धनी वो द्वार कालो नाथ वो जमल गर्भधारी वो रुनेचा गो श्याम वो पीरांगो पीर वो रामदेव जी महाराज
ब्राह्मण ने परचो दिखावे। ओ ब्राह्मण ने चोखो बोलो सूझन लाग गयो, चोखो बोलो सूझन लाग गयो। पर फेर ही बेलड़ो मान्यो कोनी, झुक्यो कोनी, इया कोनी कि भी पीरदान जी थे बैठ जाओ, जे पका पड़ जान तो काम है चाल जान तो। पर नहीं मान्यो कोनी, ध्यान पड़ गयो भी कोई ना कोई शक्ति तो है भाई। तो पीरदान जी महाराज मेघवंशी पीरदान जी ने कोटि कोटि नमन। तो पीरदान जी महाराज केवे पंडित जी महाराज ने सूत को करे तो बेजो बने
वे अरे पंडित जी महाराज के वे पीरदान जी के वे क्या दादा ओ पंडित जी महाराज के कबीरो काम सूतवो करतो बेचो बनतो सदाई के गुरु गोविंद भंगे बालक लाया चारों वर्ण जिमाई अरे क्या बावड़ा तू अठे बुलियो बैठे है तू मन के वे तू नीची जात को है तू ना रुक है मेरी रोटी रुक जाएगी मेरे इया हो जाएगो मेरे बिया हो जाएगो बावड़ा तन बात तू भूल गयो बा खटी किसे वेद में लिखी कोनी के कबीर जी महाराज वेदो बनता बंगे आप खुद परमात्मा बालद वर्गे लाया गुरु गोविंद मांगे बालद लाया और चारों वर्ण जिमाई चारों वर्ण मतलब यानी कि हर जाति का ही आदमी मांगे करे खानो खायो अरे क्या बावड़ा अपनी बात में भूल गयोगे तुम तो क्या वे अब ज्ञान तो ही बात हो पंडित जी महाराज ने भी हो ये बात तो सच्ची के पे हो झूठो तो कोनी करे भी टेम कबीरे जी के टेम है गुरु भगवान मिंगे घरे आया और बालद भरगे ले आया नहीं भी टेम के चारों वर्ण प्रेमी सजनों के शर्म सारी की जाति कबीर के घरे खानो खायो बैठे तो बी टेम के तेरो भगवान किन्ने गयो कबीर के घरे किए गयो तो कबीर तो बेबो बट तुम नहीं जानो पंडित जी महाराज ने भी बात को ध्यान तो हो पंडित जी महाराज बेचारा क्या करे पंडित करे पीरदान तेरी बात सच्ची है बाबा तेरी बात सच्ची है मानू मैं पर रोड़ो है कि मेरे कने मैं तो मेरे आदत पड़ी है एक अगरबत्ती लगा के सुबह लगाऊं और एक लगाऊं शाम ने मंदिर में कोई माड़ो माड़ो पोछो भारी करती हूं इतो मेरा टाबर पड़े हुए और गांव वाला राजी है पर तू की बात क्या बात सच्ची है बात झूठी कोनी पर प्रेमी सजनों वो वक्त हो वो टाइम हो भी टाइम में पढ़ा लिखा लोग होता कोनी और अनपढ़ लोग ज्यादा होता जाति पाति को भेदभाव होता और ऐसा महान संतान भी लोग महान संत ऐसा रूपा कर्मा मीरा रविदास कबीर गुरु नानक बड़े बड़े बहुत सा संत सिंह आ गया पर दुनिया का समझ में कौन नहीं आई आखिर में कबीर जी के हो क्या जितनी कथनी मैं कथी उतनी बाड़ू रेत पर मूर्खा गए ये न लागी एक कबीर जी महाराज जितनी कथनी कथ गया नहीं बित्ती तो कथनी मेरे सामने कणी कथी को जितना कबीर जी भगवान का कबीर जी का जितना शास्त्र और ग्रंथ जितना भी है इतना शायद कोई संत महापुरुष होगा जितना दो आप सुना ही बहुत सा दुआ मतलब लोग भजन बना रखे हैं भजन सुने तो जरूर है लोग भी पर ध्यान कौन करे तो करे बावड़ा पिंगे करे परमात्मा आप आयो बाढ़ लेंगे यार तू क्या है तू उठ जा मेरे में कमी तो बता कमी काट दे मेरे में मैं उठ जाऊं
सत्य सिमरे निसाई देखो प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज जो मेरे भाई है प्रवीण भाई, रघुवीर भाई, भाई बलवंत भाई, रमजान, बड़े ही प्यार से बड़े प्रेम से आज तक मैंने प्रोग्राम किए हैं, तो आज जो आनंद मेरे को आ रहा है इनके साजबाज से, और जो ये अपना हुनर दिखा रहे हैं, इससे जो आनंद आ रहा है, तो क्या बात है। मालिक इनको बाबा राम शाह पीर इनको हमेशा खुश रखे। प्रेम, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनका हुनर देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तो प्रेम से बोलेंगे, बोल अजमल घरे अवतार की जय हो। क्या हो पीरदान जी महाराज, पंडित जी महाराज ने कहे, हे पंडित जी महाराज, आहू गांव, आहू गांव, आहू गांव बसे संत पिथा, कर से काम लगाई सतवाड़े हरी हुई गेडी। संत पिथा बाबा रामदेव जी महाराज का बड़ा ही अच्छा सेवक रहा, सच्ची खरी कमाई करना रहा। तो बेके एक दिन गांव के अंदर जान लाग रहा, और कोई 5-7 एक नौजवान लड़का, लड़का सोचो कि रोज कोई एक गेटी सी ले ले, ओ रामदेव जी का भजन बाणी करे और करे, इन पितावा दिखाने इन कोई कल्ला है कि ये करे, वो लोगों को तो फिर तो बात छोरा के हो कोई 7-8 नौजवान तो बाकी हो के महाराज जी आ थारी धरा आदमी जी की गेटी है नहीं आ गेटी थे अठे मिट्टी बेड़ू रेत अठे रोक दो और आ गेटी हरी हो जाएगी। बिथारो भगवान है जी को थे जी के न मनाओ बाबा राम जी ने तो इन हरी कर दोगे बन करे भाई तो मोटो काम तो क्या हो गया
हरी तो आ तो क्यों हुए? तो क्या फिर क्या मिली रस रस के बैठे होंगे तो मालिक को फिर थे नाम ले को नहीं क्या बेटा जिसो झूठो सब सो कोई लेवा थोड़ो बहुत कोई लेन ला आवे सो लेवा यहां तो क्यों छोरा ब्याजी का मजाक ला के अपन सगे तो बांकियो फिर बेटा यहाँ करो जाओ और सारा एक एक बाल्टी पानी लियो आहू गांव की बात है भाई एक एक बाल्टी पानी लियो और मैं भाई अगेटी रोक दूं अरे केठा मालिक मेरे द्वार काले ना करे तो भाई हरी हो जेली तो भी बेड़ू रेत के मां भी गेटी रोक देवे और बा लड़का ने कहे रे भाई मां पानी डाल दो लड़का बिग मां मजाक मजाक में पानी गाल दो जिया ही पानी गालता गया भी ही गेटी अंदर पता निकलता गया और गेटी हरी हो जद क्यों आहू गांव बसे संत पीथा कर से काम लगाई सतवाड़े हरी होई गेडी बैठई फेर समाधि लगाई आहू गांव में संत पीथा बंगी आज भी बैठे समाधि है तो मां क्यों भाई लो थे मेरी जांच पर कर ली अब मेरो इतो ही टाइम हो अब ये थे नौजवान तो हो ये भाई मेरी 28 समाधि बना दो मैं मेरो टाइम पूरा हो गयो भाई थे मन जांच लियो बाकी नाम भी 100 बार 1000 बार क्यों नाम मारू गलती होगी नहीं बेटा कोई बात को नहीं थारू गलती को नहीं हुई ये विधि का विधान है पर जी ही है निजी जाति समझ गए तो बा मजाक करी बंग सके मजाक करी तो बा बैठे ही गेडी ने हरी कर दी मन द्वार काला नाथ आपकी लीला दिखा दी तो बोलिए जमल करे अवतार की जय हो तो अब प्रेमी सजनों इन्नू के जागरण को टेम हो जाए पीरदान जी महाराज के पंडित जी देखो बात आप घणी कर ली भगवान की करी है थाने बता दी बाकी अजय जे समझ में ना आई है नहीं तो फिर आने की कोनी कदे को नहीं आवे अरे मेरे ख्याल में तो बात जानी चाहिए बन क्यों रे भाई बात मेरा समझ में है मन ध्यान नहीं बात को पर मैं करूं के नहीं फिसड़ हूं जे मैं तू नीची जाती है तेरी तू ही मंदिर में बढ़ गयो ठाकुर जी के अरे लोग वही मन गाँव काट देगा बुढ़ो आदमी हूँ मेरो के बने गो अरे एक बात क्यों रविदास पीरदान जी ने कहो कि एक बात क्यों हूँ पीरदान है एक तो तेरी बात में मैं मान गयो के भाई पहला नाऊ मन ने बहुत ज्यादा दिखन लाग गयो है तो क्यों तो फिर पीरदान जी क्यों फिरते बात में मानो क्यों कोनी भाई तो के फिर भी के संता भी क्यों है देखो संता क्यों है कई बारी भगवान मिल जाए कई बारी परमात्मा आप मिल जाए फिर भी बंदो बिने इंसान समझ गए बिने ठुकरा दे ई वास्ते भाई लोगों क्यों कदे भी किसी भी व्यक्ति को शकल दे के कपड़ा दे के या फिर बिंगी जाति दे के या फिर बिंगी कोई ऊंच नीच दे के बिंगी शकल पर या कोई
बी पर कोई अपन हक कोनी, कोई बी पर टिप्पणी करने को कोई अधिकार कोनी, अपन ने कदे नहीं करना चाहिए। पंजाबी में क्यों है और बहुत बहुत संता क्यों है ओ जी को काम है नहीं, मतलब कोई चीज की कदर ना जानना कि अपराधी सुधरे नहीं, जिका अपराधी जीव हुए नहीं बे तो सुधरे कोनी की हालती भलाई की हो जो अपराधी सुधरे नहीं, अपराधी सुधरे नहीं और सो साधांगे संग मूज बिगोदी गंग में भरवे तंग की तंग। के प्रेमी सजनों अपराधी आदमी को वो कदे सुधरे को यार मूंज ने भले गंगा जी में जार बारी भेलियो सीधी को नहीं होए क्यों के बिंगी बंग से कोनी वो मानने कोनी, पंडित जी महाराज कौन मान्या घणो ही चमत्कार दिखा दियो मन दिखण लागो सारो क्यों गयो पर मान्यो कोनी। बाबा रामदेव को नाम लेवे पीरदान जी महाराज तो पीरदान जी महाराज मन में सोचे यार बहुत देर होगी बंदे ने समझाता है बात ही सच्ची बता दी, अरे बंदे ने दिखण भी लाग गयो धनी चमत्कार भी दिखा दियो पर वो मान्यो को नहीं, वे भी उदास हो गए मन क्यों रे देख धरती पर ऐसा इंसान बैठे जिका जातिवाद के कारण भगवान तक नहीं ठोकर मार दी। तो भाव है कि वो प्रेमी सजनों जातिवाद की कोनी, जातिवाद कुछ कोनी है नहीं। तो पीछे जिया कड़ी के अंदर बताई भी है संत लोगों का मैं मेरा करनू कोनी कहने लगा आ ग्रंथ के अंदर लिखी है, शास्त्र के अंदर लिखी बात। तो प्रेमी सजनों भगवान तो सारा नापा ने एक सही बनाया है पर आपा करिए वो रोड को कहानी करिए आपा करिए ठीक है। तो पीरदान जी महाराज ने देखो इतनी बात पीरदान जी महाराज कही है और पीरदान जी महाराज ने क्रोध आ जावे। पीरदान जी महाराज भी पंडित ने कहे अरे पंडित अरे बावड़ा तने इतनी बात को ज्ञान हो गयो तने दिखे कोनी हो तने सुझन लाग गयो तू कह मन सारो गांव सारा गांव मन दिखण लाग रहे है मन दे रेव जाले को सारो ठापड़ लाग रहे है अरे तोई तू माने कोनी क्या भाई मेरी अच्छी लोग सेवा करे अच्छा मेरा भक्त अब है लोग हाथ दिन के चोर मत जिमावे मन ठीक है बाकी भाई आ तेरी कड़ा है नहीं तू ले जा मन तो जरूरत कोनी तो मूर्ख आदमी कई गरेड़ी गंगा नहीं पटी गाल दे। तो पीरदान जी महाराज ने क्रोध आवे तो पीरदान जी महाराज के कहे और के अपनी सभा सुने दिखाने
बात याद आ गई है मेघ प्रमाण। आजकल का टाइम है प्रमाण तो दूर की बात है, लोग कईयन तो बेचारा न पूछे तो लगभग तो कईयन तो रट्टा मरा रखे भजना का। ये भजन तो है ही को नहीं, कोई नुए नुए तरीका का लिखा है राइटर बेचारा भजन। प्रमाणिक चीज ये मेघ प्रमाण है, मेघवशी प्रमाण, मेघवशी प्रमाण जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये मेघवशी प्रमाण है पीरदान जी महाराज का। प्रमाण अरे सुनो भाई संता, सुनाई मोक्ष हो जाई। मेघ प्रमाण सुनो भाई संता, अरे सुनाई मोक्ष हो जाई। महाराज ने क्रोध आ जावे, अरे क्या मूर्ख नहीं तो समझायो फिर क्यों मानो, तो के है हाँ के रे पीरदान या हाँ के रे पीरदान, अरे सुन रे आंधिया, अरे होती सोई रे जाई।
सूर्य म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो डाबा झालार और म्यूजिक भाई प्रवीण चौटाला और उनके साथ दे रहे हैं मेरे भाई रघुवीर गांव कमड़िया से। और ढोलक का क्या बात है, क्या बात है, ढोलक क्या बात है। ढोलक के साथ दे रहे हैं भाई बलवंत गणेशगढ़ से। और पेट पे भाई मेरे रमजान गोलूवाला, श्रोताजन तो काफी बैठे हैं भाई मेरे। और जो विशेष मेरे पास में बैठे हैं भाई वेद प्रकाश जी दरट। और ये भी अच्छे भक्त हैं, भक्त लोग। अरे क्यों तू फिरे रे भरम में भूलो, क्यों तू फिरे रे भरम में भूलो। मत करे जोर बोल बोल कर अवतार की जय हो।